क्योंकि बाबर आजम की अगर बात करें, पाकिस्तान ने इनफैक्ट पावर प्ले में सबसे कम उनका एवरेज है, या इनकी वो गेम ही नहीं है। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। क्या ये मेरे हार्श वर्ड है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि वो आज के जमाने के T20 क्रिकेट में वो खेले। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। ये कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस कोई नहीं है, जैसी बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेली हुई है, तो वो बात करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आप गालियां दे रहे हो सहवाग को, माँ बहन की। सहवाग की जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके आप उनकी पिक्चर्स के नीचे माँ बहन को फैमिली अब्यूज कर रहे हो। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड। और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो भाई, तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीरेंद्र सहवाग की एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान में आग लगा दी है, और सबसे ज्यादा किसी के पिछवाड़े में अगर आग लगाए वो तनवीर अहमद है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने यह कहा था कि बाबर आजम T20 आंकड़े नहीं खेल रहे हैं, और जिस तरीके की उनकी स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, और छक्का भी उनसे नहीं लगता, वो T20 के खिलाड़ी ही नहीं है, लायक भी नहीं है T20 की। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग चुका है, तरह तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही है। तनवीर अहमद सीधा सीधा सहवाग को गाली दे रहा है कि भाई तू ऐसा प्लेयर है, तू बाबर आजम के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, घटिया बयान है तेरी। और पाकिस्तान मीडिया भी खुल के बाबर आजम को एक्सपोज करने लगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंदर। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद हमारे जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो सब जब भी कभी मिलते हैं वो सब दोस्ती यारी नजर आती है, मजा आता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वही फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम तो फिर भी इंडिया के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, या ये आप लोग समझ लो कि ये मत समझा करो कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली उसको वो बस बड़ा सीधा आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने कम क्रिकेट खेली होती उसको भी बहुत कुछ पता था, वो उसमें भी समझ होती है। शायद उसमें ये घटियापन ना हो जिस किस्म का सहवाग ने ये बात की है। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड। और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो भाई, तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है, तेरी टांगे ही नहीं चल रही थी, तू इतना बड़ा प्लेयर बनता है। रन तो हर कोई करता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। उन्होंने यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। वही जबान सहवाग ने बोल दी है। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। शाहिद साहब, आप हटा देना चाहिए। बताया कि मैं अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के।
बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद है, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो हमारा जाते। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने। मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप टैलेंट नहीं लाए। जी आप बाबर की बात करें ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। सही रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ तो हटाया था ना, तो नए चेयरमैन साहब ने लगा दिया, तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहिद को भी तो एक सीरीज से हटाया था। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी, उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है? तो फिर हम क्यों ना कहे सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो उससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे। कैसे उसको छक्के मारने चाहिए, उसको टाइमली अपनी शॉटें डेवलप करनी चाहिए थी, पावर हिटिंग करनी। अब 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे स्टैट्स पता चला। दूसरी टीम ओपनर हो गए। दरअसल दूसरी टीम है जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। देखिए वो एज अ टीम सोचते हैं, एज अ कंट्री सोचते हैं कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है, ऊपर लेके जानी, तो इसलिए तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक बात है, आप PSL को कंपेयर करें IPL से, वही मैं कह रहा हूं। IPL में जो करंट प्लेयर है वो खेल रहे हैं। PSL का जो स्ट्राइक रेट है ना, आपके रिटायर्ड प्लेयर आते हैं आपके यहाँ, माफी के साथ, जो वहाँ पे बैटिंग का कोच है वो हमारा मेन प्लेयर था यहाँ पे, तो फर्क है यार। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का, तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है, तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। बाकी आयरलैंड के खिलाफ उस दिन चलो जी एंड तक नॉट आउट रहे, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं रहे? इंडिया के खिलाफ रन बॉल पे 35-40 गेंदों पे 35-40 करने थे ना, तो बात किसी हद तक ठीक भी है। और जहाँ तक सहवाग की बात है, उन्होंने जो बात की है कि अगर कप्तान बाबर आजम नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं रहेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि मोर और लेस अगर आप देखें, बाकी कौन से पाकिस्तान की टीम में कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बेंच स्ट्रेंथ है। इतने साल हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए कि हाँ जी T20 में बाबर आजम को खिलाना है कि नहीं खिलाना। ऑटोमेटिक एक चॉइस होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ बल्ला नहीं बोलता, बल्ला खामोश रहता है, रन्स नहीं उगलते, तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं। ये दोनों 128, 130, 29 के स्ट्राइक रेट में फंसे हुए, दुनिया कहाँ चली गई है? तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है। PSL में फ्लैट पिचों पे पिंडी शिंडी में चौके छक्के मार मूर के चलो 100 कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल ही एक अनाड़ी सा कोई प्लेयर आ गया जिसको पता ही नहीं है कैसे खेल रहा है ना। कोई एक आधी कोई हल्की सी कोई इनिंग, इंग्लैंड में जब टीम फंसी हुई थी, थोड़ी सी एक अच्छी सी कोई 30-35 रन की एक इनिंग खेली, बाकी कुछ भी नहीं।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद बिलक उठाए कि भाई बाबर आजम को ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया बाबर आजम को सहवाग ने। लेकिन उसके बाद जो बासित अली, कमरान अकमल जैसे बात की हैं, बिल्कुल सही है कि बाबर आजम T20 में ऐसा कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया है जिसके बलबूते पर हम उसको कहें कि भाई ये एक T20 के सबसे अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस है और विराट कोहली के लेवल का ये प्लेयर है। लेवल का तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो बड़े बड़े इस टूर्नामेंट में बाबर आजम का क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी कह सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ मतलब मैच जीता देना ये कौन सी बड़ी बात है, वो भी मर के जीते हो तुम। तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी टीम आ जाते हैं, बाबर आजम वहां पर बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है। तो इसको लेकर सहवाग ने बिल्कुल सही बात किया। हालांकि पाकिस्तानियों को जो रिएक्शन देना है वो तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बाबर इनका ऐसा जो कह सकते हैं कमजोर नुक्सा है, वहां पर हम अगर पकड़ ले तो पाकिस्तानी बिलक उठते हैं। तो ऐसा ही है, अगर बाबर आजम को इंडिया से कुछ बात कहा जाए तो पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन जो है वही सच्चाई है कि बाबर एक T20 का प्लेयर बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।